हेलो फ्रेंड्स, आई एम हारिस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिसिन रूम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स पार्ट 3। आप बाकी 2 पार्ट्स भी देख सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं दोनों पार्ट्स मेंशन कर दूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिसिन्स इतनी अलग अलग फॉर्म्स में क्यों आती हैं? क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल, लोशन और यहाँ तक कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी। आज हम आपको बताएंगे कि इन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स में क्या अंतर है और इन्हें कब इस्तेमाल करना चाहिए। टॉपिकल डोसेज फॉर्म्स, ये हमारा 5th ग्रुप है। ये कुछ टाइप्स हैं टॉपिकल डोसेज फॉर्म्स के, जैसे नंबर 1 क्रीम, नंबर 2 जेल, नंबर 3 ऑइंटमेंट, नंबर 4 लोशन, नंबर 5 शैम्पू, नंबर 6 टूथपेस्ट एंड नंबर 7 ट्रांसडर्मल पैच। फर्स्ट फॉर्म है क्रीम। ये एक सेमी सॉलिड मिक्सचर होता है जिसमें पानी और तेल होता है। ये हल्का होता है और स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जान लेते हैं इसके यूजेस। स्किन इन्फेक्शंस, खुजली, फंगल इन्फेक्शंस, एक्जिमा और डर्माटाइटिस के इलाज में इस्तेमाल होता है। एक्जिमा का मतलब है ये एक आम स्किन डिसीज़ है जिसमें स्किन सूखी, खुजलीदार, लाल और फटी हुई हो जाती है। और डर्माटाइटिस में स्किन पर लाल चकत्ते मतलब पैचेस हो जाते हैं। खुजली, सूखापन और सूजन जैसे लक्षण हो सकते हैं। सूखी और रूखी स्किन को नमी पहुंचाता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स एंटी फंगल क्रीम, मॉइस्चराइज़र क्रीम एंड एस्टेरॉइड क्रीम। बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठंडक और आराम देने वाला असर करती है, चिपचिपी नहीं होती, बड़े हिस्से की स्किन पर आसानी से लगाई जा सकती है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। गहराई वाली स्किन कंडीशन के लिए कम असरदार होती है। स्किन या कपड़ों पर हल्की सी बची रह सकती है। असर थोड़े वक्त के लिए रहता है। सेकंड फॉर्म है जेल। ये ट्रांसपेरेंट और पानी आधारित सेमी सॉलिड होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। बात करते हैं इसके बेस की। इसमें पानी, अल्कोहल और जेल बनाने वाले पार्टिकल्स होते हैं। अब जान लेते हैं इसके यूजेस। मुहासे मतलब एक्ने, जलन, सूजन, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के दर्द के इलाज में मदद करता है। ठंडक और आराम पहुंचाने वाला असर देता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स पेन रिलीफ जेल, एक्ने ट्रीटमेंट जेल और कूलिंग जेल। बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तुरंत ठंडक और आराम देता है, हल्का और गैर चिपचिपा होता है, ऑयली और मुहासे वाले स्किन के लिए सूटेबल है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। असर कम वक्त के लिए रहता है, बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, स्किन को सूखा बना सकता है, गहरे इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। थर्ड फॉर्म है ऑइंटमेंट। ये गाढ़ा और ऑयल बेस्ड सेमी सॉलिड होता है जिसकी चिकनाई ज़्यादा होती है। बात करते हैं इसके बेस की। इसमें पेट्रोलियम जेली, मिनरल ऑयल या वैक्स होता है जिसे हम मोम भी कहते हैं। अब जान लेते हैं इसके यूजेस। गहरे स्किन इन्फेक्शंस, जलन, घाव और सोराइसिस के इलाज में मदद करता है। सोराइसिस ये एक स्किन डिसीज़ है जो खुजली और परतदार चकत्ते मतलब पैचेस पैदा करती है। आमतौर पर घुटनों, कोहनी, पीठ और सिर की स्किन पर होता है। लंबे वक्त तक नमी बनाए रखता है और मेडिसिन को स्किन में टिकाए रखता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट, एंटी फंगल ऑइंटमेंट और एस्टेरॉइड ऑइंटमेंट। बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। लंबे वक्त तक असर करता है। सूखी, फटी या पपड़ीदार स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन में नमी को देर तक बनाए रखता है। स्किन की गहरी परतों में पहुंचता है। बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। चिपचिपा और ऑयली होता है, धोना मुश्किल हो सकता है, कपड़ों पर दाग लगा सकता है, ऑयली या मुहासे वाली स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। फोर्थ फॉर्म है लोशन। ये पतला और लिक्विड बेस्ड मिक्सचर होता है जिसका गाढ़ापन कम होता है।
बात करते हैं इसके बेस की। इसमें पानी, तेल और बाकी नमी देने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब जान लेते हैं इसके यूजेस। सूखी या सेंसिटिव स्किन को नमी देता है। हल्के स्किन कंडीशन जैसे खुजली, रैशेज या सनबर्न के इलाज में मदद करता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स मॉइस्चराइजिंग लोशन, सनस्क्रीन लोशन और कैलामाइन लोशन। बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। बड़े हिस्से की स्किन पर आसानी से लगाया जा सकता है। स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब होता है और ऑयली महसूस नहीं होता। तुरंत नमी और आराम देता है। हल्का होता है, डेली इस्तेमाल के लिए सूटेबल है। बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। गहरे स्किन कंडीशन के लिए कम इफेक्टिव होता है। इसमें अल्कोहल हो सकता है जो स्किन को सूखा बना सकता है। असर कम वक्त के लिए रहता है। फिफ्थ फॉर्म है शैम्पू। ये एक लिक्विड प्रोडक्ट होता है जिसमें सफाई करने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कई बार इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। अब जान लेते हैं इसके यूजेस। मेडिकेटेड शैम्पू डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, लाइस मतलब जूं या स्काल्प सोरासिस के इलाज में मदद करता है। कॉस्मेटिक शैम्पू बालों और सिर की स्किन को साफ करता है, बालों की बनावट सुधारता है और खुशबू देता है। बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। सिर की स्किन पर आसानी से लगाया और फैलाया जा सकता है। गहरी सफाई करता है और मेडिकेटेड शैम्पू मेडिसिन को सिर की स्किन तक पहुंचाता है। खुजली, डैंड्रफ और इन्फेक्शन से राहत दिलाता है। रेगुलर यूज़ के लिए इजी टू यूज़ है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। मेडिसिन का सही असर पाने के लिए इसे सिर पर कुछ वक्त तक रखना पड़ता है। सूखापन, बाल झड़ना या जलन हो सकती है। पाउडर की तुलना में महंगा हो सकता है। अगर सही तरीके से ना लगाया जाए तो मेडिकेटेड शैम्पू असरदार नहीं होता। सिक्स्थ फॉर्म है टूथपेस्ट। ये एक सेमी सॉलिड पेस्ट या जेल होता है जिसमें मुंह की सेहत के लिए एक्टिव मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जान लेते हैं अब इसके यूजेस। कैविटीज, मसूड़ों की डिसीज और दांतों की सेंसिटिविटी को रोकने और इलाज में मदद करता है। प्लाक, टार्टर और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम करता है। प्लाक का मतलब है दांतों पर बनने वाली नरम और चिपचिपी परत जिसे ब्रश और फ्लॉस से हटाया जा सकता है। टार्टर का मतलब है सख्त पीली परत जो प्लाक के ना हटने पर बनती है और सिर्फ डॉक्टर ही हटा सकता है। दांतों को सफ़ेद करता है और इनामल को मजबूत बनाता है। इनामल का मतलब है दांतों की सबसे भारी और मजबूत परत। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट फ्लोराइड टूथपेस्ट, सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट, एंटीबैक्टीरियल टूथपेस्ट। बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। दांतों में सड़न और मसूड़ों की समस्या से बचाव करता है। लंबे वक्त तक ताजगी और सुरक्षा प्रोवाइड करता है। अलग अलग ओरल समस्याओं के लिए कई टाइप्स के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। यूज़ करने में आसान और आसानी से मिलने वाला प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे फ्लोराइड, ट्राइक्लोसान ज़्यादा मात्रा में नुकसानदायक हो सकते हैं। व्हाइटिंग टूथपेस्ट दांतों की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। कुछ मेडिकेटेड टूथपेस्ट का असर दिखने में वक्त लग सकता है। ये प्रोफेशनल डेंटल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। सेवंथ फॉर्म है ट्रांसडर्मल पैच। ये एक मेडिसिन के साथ जुड़ा हुआ चिपकाने वाला एडेसिव पैच होता है जिसे स्किन पर लगाया जाता है और धीरे धीरे मेडिसिन को बॉडी में पहुंचाता है। अब जान लेते हैं इसके यूजेस। लंबे वक्त तक मेडिसिन छोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। पेन रिलीफ, हार्मोन थेरेपी, स्मोकिंग छोड़ने, मोशन सिकनेस और हार्ट रिलेटेड डिसीज में मदद करता है। बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। मेडिसिन को कंटिन्यूस और लगातार छोड़ता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाता है जिससे मेडिसिन का बेहतर एब्जॉर्प्शन होता है। नॉन इन्वेसिव और कन्वीनियंट, बार बार मेडिसिन लेने की ज़रूरत कम होती है। पेट से जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स को कम करता है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। मेडिसिन का असर धीरे धीरे शुरू होता है। स्किन में जलन या एलर्जी हो सकती है। केवल वही मेडिसिन यूज़फुल होती हैं जो स्किन में एंटर कर सकती हैं। चिपकने की समस्या हो सकती है। पसीने या ज़्यादा हिलने डुलने से हट सकता है। ओरल या इंजेक्टेबल मेडिसिन की तुलना में महंगा हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्रीम्स और जेल के जो कि इन ब्रांड नेम्स से आती हैं मार्केट में।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑइंटमेंट और लोशन के। ये और कुछ एग्जांपल्स हैं शैम्पू और टूथपेस्ट के। ये एक और एग्जांपल है ट्रांसडर्मल पैच का। हर मेडिसिन के फॉर्म्स का अपना अलग फ़ायदा होता है। अगली बार जब आप कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट लें तो आपको पता होगा कि ये उसी फॉर्म में क्यों है। और हाँ, और ज़्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर स्टे कनेक्टेड।